आपका व्यवहार, आपका अनुशासन ही आपका भविष्य तय करेगा। अगर हम गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कितने इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं कि आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका जब जन्म शताब्दी होता है, जयंती होती है तब मनाते हैं कि गांधी हैं एक ऐसे। विश्व में अनेकों देश ऐसे हैं जहाँ उनकी मूर्तियां स्थापित थी और कई नेता ऐसे हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये गांधी हैं। आप सब लोग जानते हैं अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, क्या कहते हैं उनको? अफ्रीका का गांधी। तो किसी देश को ऐसे व्यक्ति को उपमा नहीं मिल जाती। तो हम जैसा कि सर ने बताया, गांधी जी ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी से हमें सीख क्या मिलती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारी चीजें बहुत सारी सर नई बातें बता रही, मैं सिर्फ बस यही कहना चाहूंगा कि गांधी जी से हमें क्या सीख मिलती है। गांधी जी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कहते हैं कि हम चाहते तो हैं कि देश में और समाज में परिवर्तन हो, लेकिन वो परिवर्तन हमसे ना हो, इनसे हो, आपसे हो। कभी भी हर व्यक्ति बस यही सोचता है कि नहीं यार, हमारा देश स्वच्छ हो जाए, हमारा स्कूल कॉलेज स्वच्छ हो जाए, कोई झूठ ना बोले, सारे लोग सही चले, ईमानदार चले। लेकिन ये सारी बातें हम पर अप्लाई ना हो। किस पर अप्लाई हो? दूसरे से अप्लाई हो। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि गांधी जी कोई भी बात अपने मुंह से निकालते भी तभी थे जब वो अपने ऊपर उस बात को अप्लाई करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी जो जीवनी है उसका नाम भी क्या रखा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने सत्य को जिया, ऐसा नहीं केवल बात कही, उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग का मतलब ये है कि उन्होंने सत्य के साथ जीवन को किस तरीके से अपने जीवन में लाया और प्रयोग किया। हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी घटना है, एक महिला का बेटा बहुत ज्यादा मीठा खाता था, गुड़ खाता था। वो गांधी जी के पास लेके गई कि बापू ये मानता नहीं है, वो मीठा खा के कई बार बीमार हो गया, आप इसे समझा दो, आपकी तो सब लोग बात मानते हैं। गांधी जी बोले हम नहीं समझा सकते। तो महिला वापस ले आती, लेकिन नहीं मानता है वो बच्चा। बहुत प्रयास के लिए मार पीट सब कुछ कर लिया, लेकिन वो नहीं मानता। एक आध दो महीने बाद फिर जाती है वो महिला गांधी जी के पास। तो गांधी जी उससे कहते हैं, उस बच्चे से, क्यों खाते हो मीठा? तुम्हें पता नहीं है कि इससे नुकसान हो जाएगा, बीमार हो जाते हो, हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो महिला आश्चर्यचकित हो गई कि आप क्या आदमी हो, 2 महीने पहले ही बता देते तो अभी तक ये बेचारा खाता ही नहीं। तो पूछा उन्होंने कि बाप आपने उस दिन क्यों नहीं बताया यही बात? तो बोले उस दिन मैं नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि मैं खुद मीठा खाता। तो गांधी हमेशा इस बात पे विश्वास करते थे कि कभी भी हमें समाज में यदि कोई बदलाव लाना है तो बदलाव हमें खुद से स्टार्ट करना होगा। गांधी जी ने देखा कि भारत में कितनी गरीबी है। सर ने वो घटना सुनाई कि आप जब मूवी देखोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि यार जब इतनी ज्यादा गरीबी है और हम पैंट शर्ट और सूट वूट पहन के भारत के लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि चलो हमारे साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हम, तो कहेंगे आप हमें खुद अंग्रेज दिख रहे हो, कोट पैंट पहने, टाई लगाए हो, आपके साथ कैसे आएंगे? गोखले जी ने उनसे कहा कि यदि आपको पूरे भारत को अपने साथ जोड़ना है तो सबसे पहले भारतीय वेशभूषा में आना होगा। तो उन्होंने बाकायदा हाथ में लाठी ली, डंडा लिया और बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में आए। जब वो बात कहते तो लोग सुनते थे कि हाँ कोई हमें अपना व्यक्ति बात कह रहा है। अभी कोई बहुत एकदम चमक धमक वाला व्यक्ति आ जाए तो हम एकदम ऐसे हो जाएंगे, और हमारे सामान्य वेशभूषा वाला आएगा तो हमारे उससे आत्मीयता ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो गांधी जी या गांधीवाद जिसे हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, तो गांधी ने ऐसा नहीं कि कोई विचार दिए जिसको उन्होंने कह दिया यह गांधीवाद। कोई विचार नहीं है, कोई थॉट नहीं है। गांधी जी ने जो चीजें अपने जीवन में
अपनी लाइफ में अप्लाई की वही गांधीवाद है, और उसी से उन्होंने अपने भारत देश को, हम देखते हैं, हम जब इतिहास पढ़ते हैं, चाहे वो मॉडर्न इंडिया हो, मिडाइवल हो या एशियंट हो, तो एक हमें पूरा, अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखें तो हमें एक पूरा एरा दिखाई देता है। कौन सा? गांधी युग। इसके अलावा हिस्ट्री में हम कहीं किसी व्यक्ति के नाम पर किसी के भी युग की चर्चा नहीं करते, लेकिन जब गांधी एंटर करते हैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, उसके बाद पूरे आंदोलन में हमें कौन दिखाई देता है? गांधी जी ही दिखाई देते हैं। और गांधी भारत से जाते भी तब हैं जब भारत आजाद हो जाता है। 1947 में आजादी के बाद 1948 में गांधी यहाँ से विदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी अब समझ गए थे, ना तो गांधी के अब मूल्यों की लोग परवाह कर रहे हैं, ना वो चाह रहे थे उस बात की कोई वैल्यू है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब वैसे भी हमारा यहाँ कोई, उन्होंने आश्रम बना करके अलग रहने लगे थे। तो गांधी की बातें करना, गांधी जी पर आज बहुत सारी संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी, लेकिन स्टूडेंट के लिए ही हम बहुत सारे महान नेताओं के लिए चर्चा परिचर्चा करते हैं, क्योंकि आप ही फ्यूचर हैं, भविष्य हैं। तो आप जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वही तो हमारे देश का निर्माण है। हमारे देश की नींव, हमारे देश को बनाने वाले कौन हैं? युवा हैं। तो हम बस यही कहेंगे कि जो से भी हम जो कुछ सुनते हैं, सीखते हैं या पढ़ते हैं, जिनकी महान लोगों के बारे में, उनके बारे में हम अपने जीवन पर कोई एक छोटी सी चीज अप्लाई करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिक हम महान बन जाएंगे। जैसा गांधी जी कहते हैं, या गांधी जी के जीवन में गांधी जी से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें महान बनने के लिए बहुत भव्य होना जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत अच्छा हमारे पास वैभव हो, धन संपत्ति हो, किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे विचार महान हैं तो हम निश्चित रूप से अपने समाज को, अपने देश को, इस विश्व को बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं।